हेलो एवरीवन। पारा टीचर शिक्षक नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। झारखंड से जो है पारा टीचर की भर्ती जो है निकल के आ रही है। 300 पोस्ट है, 300 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। ना ही इसमें जो है आपको बीएड चाहिए, ना ही आपको इसमें सीटेड चाहिए, कोई इसमें डिग्री नहीं है। ये सुनने में भी लग रहा होगा, लेकिन पारा टीचर की जो वैकेंसीज आती है वो ऐसी ही रहती है। इसमें हाँ सैलरी थोड़ा सा आपको कम दिया जाता है, 25,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन आप लोगों का जो है ये जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन है सी टेट और ये सब, ये बीएड, ये सब नहीं लिया जाता है। ग्रेजुएशन बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, मास्टर बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ध्यान से देखिएगा ये वैकेंसी कहाँ से आई है। हाँ, ये एक और बात है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकल रही है। पहले ही मैं बता दे रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकल रही है, तो सिर्फ वहां के डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। तो ऐसी वैकेंसीज झारखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आपको निकलते हुए दिखाई देगी। तो जैसे जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की वैकेंसीज आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट से आई है, वेस्ट सिंहभूम से जो है ये वैकेंसी आई हुई है। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, और जब आपके डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की वैकेंसीज निकलेगी तो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। इसीलिए हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको बीएड, सीटेड, डीएलएड, एमएड, इन सभी के क्लासेस, आपको वीडियो, सभी चीजें, इंफॉर्मेशन, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। देखो ये मैंने आपको वेस्ट सिंहभूम के, आप साइट पर आ जाओगे, chaibasa.nic.in पर आ जाओगे। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, ये मैं आपको बता देती हूँ। 25,000 सैलरी कोई कम नहीं होता। जब आपके पास बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, मान लो कि आप बीएड कहीं कर ही रहे हो और आप सोचोगे कि चलो यहाँ पर मैं अपना ये टीचिंग वाला भी कर लेती हूँ और कर लेता हूँ और मुझे पैसा भी आ जाएगा। दूसरी चीज है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो आपको और नहीं कि दूसरे जगह जाके करना है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपको देखना है। और 300 पोस्ट है, तो 300 पोस्ट में सिलेक्शन भी हो ही सकता है, क्योंकि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाले हैं ना, तो कंपटीशन ज्यादा नहीं रहेगा। चलिए, तो वेस्ट सिंहभूम पर आओगे, नोटिस में आओगे, फिर उसके बाद से यहाँ पर आओगे। ये आप लोग का सेकेंड नंबर में दिया है, इम्पैनलमेंट ऑफ डीएमएफटी ट्यूटर्स फॉर क्लास 9, 10, 11, 12 एंड गवर्नमेंट। यहाँ पर आपको 2 पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करती हूँ। 2 पीडीएफ है, ये जो है नोटिस है, इसको भी देख सकते हो, और ये वाला मेन है, इसको आप लोग को क्लिक करना है। फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ देखिए 12 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, और इसी पर ये चाईबासा वाले ही साइट पर जो है आपको फॉर्म भरने के लिए लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये फॉर्म आपको भरना होगा तो आपको इस साइट पर आना है, यहाँ पर आपको लिंक रहेगा पारा टीचर का, उस पर क्लिक करना है एंड फॉर्म भर देना है। एग्जामिनेशन लिया जाता है, मैं बता देती हूँ, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन भी कर ही लेना। क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें होंगी, सभी चीज हम बता देंगे। और जैसे कि अभी ये इस डिस्ट्रिक्ट से निकला है, मानो धनबाद है, अदर डिस्ट्रिक्ट है, बोकारो है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट से जैसे जैसे वैकेंसीज आएगी इसके बारे में पारा टीचर वाली, वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये भी मैं बता दूं कि पारा टीचर वाली वैकेंसीज जो है हमेशा नहीं आती है, मतलब आपको 2-3 साल 4 साल पर देखने को मिलती है। और इसमें ये रहता है कि आप इसको करते करते, क्योंकि इसमें लिमिटेड आपको पीरियड मिलता है, तो पढ़ाते पढ़ाते आप अपना भी कोई तैयारी कर सकते हो, अपना भी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ये इसमें ज्यादा बेनिफिट होता है। चलिए, तो मैंने इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा हुआ है, दोनों पीडीएफ में आपको दिखा देती हूँ उसमें क्या क्या चीजें। सबसे पहला ये है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पश्चिम सिंहभूम यानी कि आपका वेस्ट सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत संचालित सरकारी उच्च विद्यालयों में, और ये आप भी जानते हो कि ये गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना होता है, राइट। सरकारी उच्च विद्यालयों, +2 उच्च विद्यालयों में 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों हेतु उनके अध्ययन में सहयोग के निमित्त घंटीवार अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन के लिए अनुशिक्षक, जिसको पारा टीचर कहते हैं, आवश्यकता हेतु जिला स्तर पर इम्पैनलमेंट के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन। 12 जुलाई से इसका जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसका आई थिंक 22 जुलाई है। 22 जुलाई जो है इसका लास्ट डेट रहेगा, और ये आपका जो है साइट है, इस साइट को आपको सेव कर लेना है। ठीक, चलिए दूसरे वाले पे आते हैं, जिसमें कि मेन है वैकेंसीज आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाई देगी, वो आपको देख लेना है। ग्रेजुएशन बस उस सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। देखिए ये है आपका 9, 10, 11, 12, ये मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पर आते हैं, ये रही वैकेंसीज। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोगों का बता रहा है गणित में, यानी कि 9-10 का है ये, ठीक है, ये 9-10 का है, ये 11-12 का है। तो मैथ्स में जो है 9-10 का है, इसमें आपको जो टीजीटी यानी 9 और 10 में अगर आप पढ़ाओगे तो आपको 200 रुपए पर पीरियड मिलेगा, ठीक है। तो मान लो कि एक दिन में अगर आप 5 पीरियड कर रहे हो, वो तो लगभग हो ही जाता है, 5 क्लासेस मिल जाते हैं या 4 क्लासेस भी मिल जाते हैं, तो आपको एक दिन का 1000 बन जा रहा है। तो इसी तरह से अगर 25 दिन भी क्लास होता है तो 25,000 आपका बन जाता है, 22,000 बन जाता है। तो ये इस तरह से ये आपका 9-10 के लिए है। 11-12 में देखोगे तो यहाँ पे 250 मिलेगा पर पीरियड। यहाँ पर भी अगर आपको 5 पीरियड मिल जाता है तो आपका अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे 1250 लगभग बन जाता है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11-12 के लिए। एक क्लास जो है 45 मिनट्स बता रहा है, जनरली 45 मिनट्स नहीं होता है, 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स होता है, ठीक है। सभी शैक्षणिक योग्यता अब क्या रहेगा, तो 9-10 के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक, सिर्फ ग्रेजुएशन, नो बीएड, नो सीटेट, कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। मानो कि मैथ्स पढ़ाने जा रहे हो तो ग्रेजुएशन जो है आपका मैथ्स से होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं 11-12 के लिए, तो आपका पीजी उस सब्जेक्ट से होना चाहिए। मैथ्स पढ़ाना है तो आपका पीजी यानी मास्टर डिग्री जो है मैथ्स से होना चाहिए, दैट्स इट, आप पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं, जो बी की इंजीनियरिंग बच्चे समझ लो, जो इंजीनियरिंग बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी से हो, जैसे उन लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, आईटी होता है, ये सब होता है ना, तो इन सभी में से किसी से भी कुछ भी किया हो, ये लोग भी मैथ्स और साइंस पढ़ा सकते हैं। मैथ्स साइंस इनको पढ़ाने को मिलेगा, बस यही होना चाहिए, बीटेक जो ग्रेजुएशन लेवल है वही। और सभी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर, स्नातक 50% होना चाहिए, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए उसमें, 50% से कम पर नहीं होगा, तो ये तो नॉर्मल रहता है। तो यही क्वालिफिकेशन मांग रहा है, नो बीएड, नो सीटेट, नथिंग एल्स, कुछ ऐसा नहीं है कि आपका जेटेट हो, ये हो, कुछ नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पर, सिर्फ बीएड लेवल पर। तो इसमें आप सोचो कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा भाई, तो सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो आप डेट याद रख लो, 12 जुलाई से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप, इसी साइट पर आपको आना है, और आपका 22 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा बाबू, इसमें देखो एग्जामिनेशन आपका 27 जुलाई को होगा, फटाफट यहाँ पर एग्जामिनेशन होना है, और ज्वाइनिंग ये लोग तुरंत करवा लेंगे, 7 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, उसके 7 दिन के अंदर आपको स्कूल में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कुल रिक्ति यानी कि कुल पोस्ट आपका 300 है। यहाँ पे सारा पोस्ट दिया गया है कि इंग्लिश के लिए 15 है, मैथ्स के लिए 30 है, ये सारा पोस्ट दिया गया है, टोटल मिला के 300 है। पश्चिमी सिंहभूम के यही www चाईबासा पे जो है आपको आना है। चयन की प्रक्रिया OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मैंने बताया आप लोग को, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो एकदम मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ करके बता देती हूँ। OMR बेस्ड परीक्षा ली जाएगी, जांच परीक्षा में 50% कम से कम मार्क्स आना ही चाहिए, और जन्म तिथि के अनुसार ज्यादा आयु वाले को पहले लिया जाएगा, ये सब बताया जा रहा है। थोड़ा हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, है ना। अच्छा, एज कितना है, तो 21 साल से लेके 60 साल वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 21 to 60 इयर्स वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानो कि कभी आपने पढ़ाया होगा, ट्यूशन पढ़ाए होगे, कुछ भी पढ़ाए होगा, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल जो है आप लोग का एग्जामिनेशन 200 नंबर का रहेगा, 200 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। इसमें आप देख लो 50 प्रश्न, 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। मानो कि आप मैथ्स के लिए जा रहे हो तो आपका मैथ्स से रहेगा, ठीक। और आप लोग का 20 क्वेश्चन पेडागोजी से रहेगा कि कैसे पढ़ाना चाहिए, मेथड क्या यूज करना चाहिए, जो हम लोग बीएड में पढ़ते हैं, सीटेट में मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ वही वाला है। तो 20 क्वेश्चन पेडागोजी से रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस से रहेगा, यानी कि इसमें रीजनिंग भी रह सकता है, इसमें जीके रह सकता है, तो 30 क्वेश्चन। तो टोटल 50 क्वेश्चन जो है आप लोग का सब्जेक्ट से रहा, 20 क्वेश्चन पेडागोजी से रहा, 30 क्वेश्चन आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड से। तो ये आप लोगों के हो गए 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। निगेटिव मार्किंग 0.25 है, तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है, जो नहीं आता है उसको देखना भी नहीं है, तुक्का उक्का मारने वाला काम नहीं करना है, ठीक है।
तो यही है इसका वैकेंसीज, और इसके बारे में सब मैंने आपको बता दिया है। 5 जुलाई को ये निकाला गया था। अब आप लोग इसको अप्लाई करने के लिए अगर रेडी रहना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके पहले से ही रख लीजिए। आज से शपथ पत्र एक दिया जाएगा और वो आपको लिखना होगा कि आप यहाँ के जो है निवासी हैं और ये आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सब आपको एक बनाना पड़ेगा। तो वो तो एफिडेविट से बन जाता है, ज्वाइनिंग के टाइम में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। वेस्ट सिंहभूम से इस तरह की वैकेंसी आई हुई है। जैसे ही और अदर डिस्ट्रिक्ट से इसके लिए आएगा पारा टीचर को लेकर के, हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि पारा टीचर हो सकता है कि अदर स्टेट के बच्चे इसको ना समझे, लेकिन जो झारखंड के हैं वो जानते हैं कि पारा टीचर जो होता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का होता है। आप इसके साथ अपनी तैयारी कर सकते हो, इसमें आपको पैसा भी मिल जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में काम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाती है। तो ये आप लोगों के लिए वैकेंसीज वेस्ट सिंहभूम से, जैसे ही अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट से आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।